रिलेशनशिप रिलेशनशिप एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप कई प्रकार की, पति पत्नी के रिलेशनशिप, माता पिता के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप, परिवार के साथ रिलेशनशिप, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ रिलेशनशिप, व्यापार में रिलेशनशिप और टोटल सोसाइटी में, समाज में कितने ही प्रकार की रिलेशनशिप होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजा मल्होत्रा, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच। आज मैं आपके लिए मुद्दा लेकर आया हूं रिलेशनशिप के ऊपर। आज हम जानेंगे कि रिलेशनशिप के अंक कौन से हैं और क्या वो अंक हमारे पास हैं कि जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, और हर रिश्ते को हम काबू कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन अंकों की कमी की वजह से रिलेशनशिप हमारे हाथ से कुछ इस प्रकार से निकल जाती है, जैसे आप रेत को हाथ में पकड़ लो या पानी को हाथ में पकड़ लो, वो टिकता नहीं है। मुट्ठी बंद कर लो, रेत हाथ से निकल जाएगी। और इसी प्रकार से जीवन में आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, आपको क्रेडिट नहीं मिलता उसका। उसका आपको कोई थैंक्स नहीं कहता। चाहे आपने कितनी भी कुर्बानी किसी के लिए की हो या कितने भी एफर्ट्स किसी के लिए किए हो, आपने अपने बियॉन्ड द लिमिट जा करके रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी जुबान से निकल जाती है या कोई कारण बन जाता है कि जिस वजह से आपके चाहने ना चाहने पर तो निर्भर ही नहीं करता, और रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाती है। आप समझाना कुछ चाहते हो और सामने वाला समझता कुछ है, और इन्हीं बातों के हेर फेर में वो रिश्ते कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होना, रिश्तों में मजबूती होना, ये जीवन में बहुत जरूरी है। यदि रिश्तों में मजबूती नहीं है, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग नहीं है, तो जीवन कहीं ना कहीं नीरस सा हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता। हमें किसके लिए काम करना है, किसके लिए अपने जीवन को डिवोट करना है? अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। दिन रात हम मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बावजूद यदि हमारे रिश्तों में वो मजा नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो जान नहीं है, एक दूसरे को समझ पाने में, अंडरस्टैंड कर पाने में, हमारे में वो बॉन्डिंग नहीं है, मन बहुत दुखता है। और अंदर ही अंदर आदमी घुटता हुआ, पिसता हुआ चलता चला जाता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो माता पिता हो या बच्चे हो, या कोई भी आपके यार दोस्त हो। देखिए, दुनिया वालों को हो सकता है कि आप रिश्तों की कदर करें, तो उनको परवाह हो या परवाह ना भी करें, लेकिन कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर्ट होते हैं, जिनको दर्द होता है, और अकेलापन डिप्रेशन का कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। नेगेटिव सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, रिश्तों को लेकर के सोचना, और बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी जीवन के ऊपर इसका आ सकता है। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे वो कौन से ऐसे अंक हैं, या कौन से ऐसे वो मूलांक और भाग्यांक हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्तों के ऊपर असर होता है, हमारे रिश्तों के ऊपर उनका प्रभाव होता है। और क्या यदि हमारे पास वो अंक नहीं है, किसी प्रकार से हम अपने जीवन में उन अंकों को ला सकते हैं? क्या हम अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे बिना उन अंकों के? कि जो अंक जरूरी है, कई लोगों के पास बाई डिफॉल्ट वो अंक होते हैं। कुदरती परमात्मा ने उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो अंक डाल करके उनको भेजा है। वो कुछ करें या ना करें, लोग तालियां बजाएंगे, लोग उनको अप्रिशिएट करते जाएंगे। और जिनके पास वो अंक नहीं है, वो चाहे अपनी चमड़ी उधाड़ कर दे दें, अपने शरीर का खून निचोड़ करके दे दें, लेकिन लोग फिर भी कहेंगे यार मजा नहीं आया। वो बात नहीं है, तूने जो करना था ना, वो सही से हुआ नहीं। तो आदमी हर्ट होता है, उसका दिल टूटता है। तो आइए आज जानते हैं कि वो रिलेशनशिप के नंबर कौन से हैं। आज सबसे पहले मैं आपको आपका लोशो ग्रेड बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, लोशो ग्रेड आपको बनाना सिखाऊंगा। और उस लोशो ग्रेड के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपके पास वो अंक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे वो अंक हैं या नहीं, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि वो अंक आएंगे कैसे, और रेमेडीज कौन सी होंगी, वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें होंगी
मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं आज इसमें। डोंट स्किप दिस वीडियो। ये बड़ा काम का होने वाला है यदि आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। तो यहां पर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे की मिलती रहे, और सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार इसके लिए, ताकि आपको हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको नए नए वीडियो और कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। वो मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब से करने से मिलता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या आप बेल आइकन दबाते हैं या लाइक करते हैं उसको, तो हमें भी आपके लिए ये समय निकालने का, कुछ काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। अंकों के माध्यम से जानते हैं कि रिलेशनशिप इस प्रकार से बॉन्ड होगी और वो सफर करती है तो क्यों करती है। तो सबसे पहले लोशो ग्रिड और रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। और ये चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहां शुरू करते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप, हाउ विल यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप। आप इस प्रकार से अपनी रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। तो इन कुछ स्लाइड्स के माध्यम से और कुछ अंकों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप वो होती है दोस्तों जो अंत तक निभे और उसमें पूरी जान होनी चाहिए। चाहे आप किसी से फोन पे बात करें या ना करें, साल बाद मिलें, 2 साल बाद भी किसी दोस्त से मिलें या किसी रिश्तेदार से मिलें, वो पूरा वार्म और पूरी जान उसमें होनी चाहिए कि वो उसका दिल भी आपके प्रति उदास हो, वो भी आपको मिलने के लिए तड़प रहा हो। और इसी प्रकार से आप घर में आए तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वेव्स लेकर के आए, और वैसी ही पॉजिटिव वेव्स आपको सामने से भी मिले, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से या पत्नी को पति से, इस प्रकार से आपको एक पॉजिटिव वेव मिले। और इसी प्रकार सबसे जरूरी है कि पति पत्नी अपने हाथ में हाथ लिए सारा जीवन जो है वो प्यार के साथ निभा दें, वो सारा जीवन प्यार के साथ एक दूसरे के साथ साथ देते हुए निभा दें। और ये जो रिश्ता होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त होता है। ये यहां से शुरू होता है, शादी से शुरू होता है। जब हम बच्चों की अपनी शादी करते हैं दोस्तों, आपके भी बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कि जिनकी शादी आप कर रहे हो या करने जा रहे हो या आपने की हुई। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मैंने कई आर्टिकल्स भी इसके ऊपर दिए हैं, कि जब हम रिलेशनशिप के बारे में, शादी की कुंडली मिलाने के बारे में बात करते हैं, के पास जाते हैं और पंडित जी को जाकर के दोनों जन्म पत्रियां हम दे देते हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला है, 2 मिनट लगा के समझ लीजिएगा। कि हम मान लीजिए आप, आपकी बहन है, बेटी है, लड़की है, कुछ भी, आप लड़की वाले हैं, मान करके चले आप लड़की वाले हैं, और आपके पास किसी लड़के का रिश्ता आ गया अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए। आपने वो डेट ऑफ बर्थ ली, उनकी जन्म पत्री ली और पंडित जी के पास आप चले गए और पंडित जी से कहा, पंडित जी ये दोनों जन्म पत्रियां हैं, डेट ऑफ बर्थ है, आप इनको कुंडली को मिलान कर दीजिए, मिला लीजिए। पंडित जी ने लैपटॉप के ऊपर शुरू किया, वो कितने ज्ञानवान हैं, सूझवान हैं, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने लैपटॉप पे डाला, कंप्यूटर में कुंडली को मिलान किया, तो आपको बता दिया कि यजमान, इनके 36 में से 32 गुण मिलते हैं या 28 गुण इनके मिलते हैं। ये छोटा मोटा इनका उपाय कराना पड़ेगा, बहुत अच्छा इनका सिस्टम रहने वाला है। और आप भी खुशी खुशी उनको, पंडित जी को 100 रुपया दिया, 500 रुपये दिए या 1100 रुपये दिए, और अपने घर खुशी खुशी आगे के पंडित जी ने कह दिया कि इतने गुण इनके मिलते हैं और शादी ये हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर प्रश्न उठता है, आपने क्या किया? अपने बच्चे का फैसला वो 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1100 रुपए में आप पंडित जी की बात के ऊपर करके आ गए। आपने कहीं ये जानने की कोशिश नहीं की कि, मान लीजिए मैंने जैसे आपको कहा कि आप लड़की वाले हैं, आपने कहीं ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वो लड़का चरित्र का ठीक रहेगा, क्या वो लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादी के बाद तो नहीं जाएगा। क्या ये आपने जानने की कोशिश की कि वो लड़का भाग्यवान होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति वो जिम्मेदार होगा,
क्या कभी आपने इस एंगल से सोचा? नहीं सोचा। क्या उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है? नहीं सोचा। क्या वो अपने जीवन में जमीन जायदाद बना पाएगा कि बच्ची को, आपकी बेटी को वो सुख जीवन में दे पाएगा? रिश्तों के मामले में वो कैसा है? क्या वो रिश्तों की समझ रखता है? रिश्तों को जोड़ना जानता है? मान लीजिए कई बार रिश्तों में फ्रैक्शन भी आ जाती है। क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो रिश्तों को संभाल पाएगा? वो उलझन को भी निकाल के ले आएगा, उलझन से भी निकलना जानता है, और वो किसी पारिवारिक मुसीबत में उसका दिमाग कितना काम करता है। मान लीजिए परिवार के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कोई मेडिकल क्राइसिस आ गया, उस समय वो बच्चा कैसा होगा? आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैं दावे से कहता हूं, आपने इस एंगल से कभी नहीं सोचा होगा कि वो चरित्रवान है या नहीं है, और उसके भाग्य में डे बाय डे क्या प्रोग्रेस है। क्या हमारी बच्ची का भाग्य उसके साथ जुड़ने से, इन दोनों का भाग्य एक होने से, क्योंकि जब पति पत्नी एक होते हैं तो इन दोनों का भाग्य भी एक हो जाता है, तो क्या इन दोनों का भाग्य एक होने से इनके जीवन में और तरक्की लिखी है, सुखी जीवन लिखा है कि वो सुखी रहेंगे, आपस में प्यार मोहब्बत होगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी इन दोनों की, बहुत अच्छे से दोनों जल होकर के, मिंगल होकर के रहेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे? नहीं सोचा होगा। आपने तो पंडित जी ने गुण मिलाए, 32 में से 36 में से 32 मिले, और पता चला 32वें दिन लड़की दुखी होकर घर वापस आ गई और डाइवोर्स की नौबत आ गई। ये सब चीजों का जानना जितना लड़की वालों के लिए जरूरी है, उतना ही एट द सेम टाइम लड़के वालों के लिए भी यही क्वेश्चंस आते हैं। बहू बेटी घर आ रही है, चरित्र की कैसी है, रिलेशनशिप में कैसी है, भाग्य उसका कैसा है, हमारे बच्चे के साथ वो जेल होगी नहीं होगी, हमारे परिवार को वो साथ लेकर के चलेगी, बिखरे हुए परिवार को भी जोड़ देगी या जुड़े हुए परिवार को बिखेर देगी? भाग्य कैसा होगा, संतान कैसी हो, भाग्य में जमीन जायदाद है या नहीं है? हो सकता है हमारे बच्चे में ना हो। क्या हमारी बच्ची के भाग्य से, जो हम बच्ची घर में लाने जा रहे हैं, उसके भाग्य से हमारे घर में जमीन जायदाद आ सकती है, उनको आगे जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा? ये सारी चीजों का जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और हमने कभी भी उस मैरिज कंपेटिबिलिटी के समय इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, और मुझे लगता है कि आज इस वीडियो के बाद आपको भी थोड़ा अवेयरनेस इस बारे में आई होगी, और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जिस बच्चे से अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, उसका चरित्र उसका कैसा है। ये एक डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आईने की तरह आपके सामने आ जाती है, और आईने की तरह बिल्कुल आदमी का चरित्र, उसका सारा जीवन बिल्कुल शीशे की तरह आपके सामने आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप उनको समझ सकते हैं, या कोई आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हो, या पंडित जितने ज्ञानवान हो कि वो आपको पूरी चीज, पूरी बात खोल करके सारी समझा दें आपको कि ये आपके लिए शुभ है, मंगल है, आप इस काम को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम वो जो शादी का मुहूर्त होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम दिन तो निकाल लेते हैं कि फला दिन में शादी होगी, एग्जैक्ट जो टाइम लावा फेरे का है, वो टाइम पे लावा फेरे होने ही चाहिए। बाकी तो पार्टी वार्टी चलती रहती है, इधर आए उधर गए, खत्म। लेकिन वो जो समय है, उस समय को आपको मिस नहीं करना चाहिए। वो एग्जैक्टली जो समय निकलता है, उसी समय आपको शादी करनी चाहिए। और उस दिन की भी आपको एक कुंडली स्पेशली बनवानी चाहिए कि वो दिन कैसा है आप दोनों के लिए, जो पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए। चलिए ये लंबी हो जाएगी बात, तो हम आगे चलते हैं, कुछ अंकों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज ये नई डायमेंशन आपको जरूर मिली होगी। तो आइए आगे चलते हैं, करना चाहिए। और लव एंड रिलेशनशिप बन करके चलें कि दोनों पति पत्नी के अंदर कितना प्रेम है, और कितना प्रेम शादी के बाद है। मान करके चलें अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो अंक नहीं है जो एक दूसरे को समझने वाले हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड वो करने वाले अंक जो हैं, वो किसी एक में है, दूसरे में नहीं है, ये दोनों में नहीं है, तो दोनों का उस रिलेशन में रह पाना, बन पाना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए पहले
जो कोई समय ऐसा होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ होती, तो जॉइंट फैमिलीज़ में माता-पिता थे, भाई-बहन थे, तो कहीं न कहीं कोई दूसरे को एडवाइस दे देता था, कोई समझा देता था, किसी गुस्से को किसी टाइम शांत भी कर देता था, तो बच्चों को बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से उनको समझाया भी जाता था, तो जीवन कहीं न कहीं चल पड़ता था। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने के कारण हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम पति-पत्नी किस प्रकार से रहें। किसी काउंसलर के पास जाकर के हम पूछते हैं कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करें? बच्चे भी जॉइंट फैमिली में पल जाते थे पहले, लेकिन है तो सारा कुछ रिलेशनशिप के ऊपर ही। आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने घिरे हुए हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हम पति-पत्नी अकेले रह रहे हैं और बच्चे की परवरिश करनी है, वो कैसे करें? किस प्रकार से समय दें? और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बड़ों के रहते तो ये समझ होती है, लेकिन आजकल की जनरेशन को ये समझ नहीं है। तो इसको समझने के लिए वो काउंसलर के पास जाते हैं, वो काउंसलिंग लेते हैं कि हमें बच्चों को किस प्रकार से उनकी परवरिश करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। और इसी प्रकार यदि आप काउंसलर से भी वो बातें समझ में नहीं आती, वो हम उन रिश्तों को निभा नहीं पाते, काउंसलर के समझाने पर भी हम उसको बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इन सारी बातों में पिसते हैं हमारे बच्चे। पति पत्नी के रिलेशन खराब होने पर असर किस पर आएगा? बच्चों के ऊपर आएगा। पति मान लीजिए दोनों ने कुछ समय के बाद आपस में देखा, यार हमारे तो झगड़े ही बहुत होते हैं, हम तो आपस में रह नहीं सकते, वो ऐसा करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। आप तो भैया अलग अलग हो गए, लेकिन उसका असर हुआ बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव हुआ। पति पत्नी ने उसमें फैसला लिया, अपने लिए लिया, बच्चे के लिए तो लिया नहीं उन्होंने, अपने लिए फैसला लिया। दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। लेकिन उस बच्चे से पूछो कि उसके ऊपर आने वाला जीवन जो है वो किस प्रकार से बीतेगा और उसके ऊपर क्या उसका जीवन होने वाला है। वो दोनों समय डिसाइड नहीं करेंगे, वो अपनी ईगोज को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिलेशनशिप को समझने के या तो कंपेटिबिलिटी नहीं है, या रिलेशनशिप को बाउंड करने के वो अंक उनके पास नहीं है। इस प्रकार से इनका असर जो होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली हेल्दी हो, बड़े अच्छे से प्यार मोहब्बत हो, बॉन्डिंग हो सब में, सब मिल-जुल के रहें और खुशी मनाएँ, बाहर जाएँ, एक्सप्लोर करें, कहीं घूमने जाएँ, किसी हिल एरिया में जाएँ, किसी दूसरी कंट्री में जाएँ और खूब प्यार से, मोहब्बत से अपने जीवन को जिएँ, खुशहाली के साथ जिएँ। तो लेकिन ऐसा होएगा कैसे? किस प्रकार से ये होगा? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लोशो ग्रिड को बनाना सीखते हैं कि लोशो ग्रिड के माध्यम से हम समझेंगे अपनी रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर हम सैंपल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कि सैंपल के तौर पर हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली और लोशो ग्रिड आप देख रहे हैं कि टर्टल की पीठ के ऊपर एक यंत्रनुमा एक चीज बनी हुई, इस पे अंक लिखे हुए हैं और आजकल मुझे लगता है कि काफी लोग इससे वाकिफ भी हैं, वो जानते भी हैं इसको कि लोशो ग्रिड क्या है। ये बहुत ही अद्भुत चीज है दोस्तों। 4000 साल पहले से भी इसका प्रचलन है और ये कुदरत की देन है। हमारी कंट्री में वैदिक तौर के ऊपर इसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण यंत्र की तरह देखा जाता है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। बहुत बड़ी कामयाबी हमारे जीवन में ला सकता है। ऐसा जबरदस्त यंत्र है ये। ये इसमें 9 ब्लॉक्स हैं। इस यंत्र में आप देखेंगे तो 9 ब्लॉक्स हैं। इसी प्रकार से आप भी अपना 9 ब्लॉक्स बना लीजिए। कागज़ के ऊपर अपना एक लिख लीजिए, ड्राइंग कर लीजिए और 9 ब्लॉक इसी तरह से आप भी अपने बना लीजिए। और अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिल करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिल करेंगे कि किस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार इस डेट ऑफ बर्थ को हमने लिया, उसका अंक पहला आ रहा है 2, अंक 2 आ रहा है उसमें। तो अंक 2 लोशो ग्रिड में आप देखेंगे कि वहाँ पर कहाँ पर है वो? ऊपर की लाइन में, कॉर्नर में है वो। तो यहाँ पर अंक 2 का स्थान है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ में ऊपर देखा, भाई अंक 2 आ गया। तो अंक 2 को उठा करके हमने लोशो ग्रिड पे रख दिया जहाँ उसका स्थान था। अब नेक्स्ट अंक है अंक 7। 2 आया कहाँ से? यहाँ से आया। ये समझ लीजिए आप। अब अंक 7 है। अब अंक 7 का स्थान कहाँ है? लोशो ग्रिड में देखिए। अंक 7 का स्थान वहाँ पर है, हमने यहाँ पर उसको भर दिया। आया कहाँ से अंक 7? यहाँ से आ गया अंक 7। अब अंक 3 है आगे, अंक 3 के स्थान पे भर दिया।
अब अंक 3 लोशो ग्रिड में भी आप देख रहे हैं कहाँ पे है, और एग्जैक्टली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 अंक है तो इसको यहां पर लिख दीजिए। आया कहाँ से अंक 3, या मंथ में से आ गया, आकर के हमने यहाँ पे लिख दिया उसको। और इसी प्रकार से अंक 1 1967 में है, तो अंक 1 हमने यहां से लेकर नीचे उतार दिया क्योंकि लोशो ग्रिड में उसका स्थान वहां पर है। अब आगे 9 आ गया, 9 लोशो ग्रिड में ऊपर है तो वहीं उसका स्थान है। अंक हमने यहां से 9 उठाया और यहां पर अपने लोशो ग्रिड पे उसको कर दिया। अब आगे अंक 6, तो 6 का स्थान यहाँ पे नीचे है बॉटम में, देखिए ध्यान से, यहाँ नीचे बॉटम में अगर आपके पास भी 6 है तो यहाँ पर उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर अंक 6 हमने ऊपर से उठाया और यहाँ पर लिख दिया। तो लिखने के बाद अब अंक 7 दोबारा आ गया। तो अंक कोई भी सा हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो, यदि वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आ रहा है वो अपने ही घर में जाएगा, जहां उसका स्थान है वो वहीं जाएगा। तो क्या ये हमारा लोशो ग्रिड कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, अभी हमारा लोशो ग्रिड कंप्लीट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। यहां पर 7 हमने उतार दिया, यहां से वहां से लेकर यहां लिख दिया 67 से। अब हम करेंगे मूलांक 9। मूलांक 9 आप कहेंगे कहां से आ गया मूलांक 9? मूलांक 9 आ गया कि हमने जो पहली जो जन्म दिनांक है, 27th को इनका जन्म हुआ, तो 27th का जब हम टोटल करेंगे तो अंक 9 आ जाएगा। तो ये इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक बनता है। तो इनका जो मूलांक है वो अंक 9 है। अंक 9 को हमने यहां पर लिख दिया। अंक 9 को मूलांक को हमने यहां से लेकर के मूलांक में से यहां उसका स्थान है वहां लिख दिया। आपका कोई भी मूलांक हो सकता है आपकी सिंगल डिजिट हो, तो हमने मूलांक को यहां पर लिख दिया उसको। और अब भाग्यांक की बारी आती है। अब भाग्यांक कैसे आएगा? चलिए बताते हैं आपको भाग्यांक कैसे आएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना बताया भी था, और नहीं तो आप दोबारा जाकर के उसको देख सकते हो क्या कहता है कि आपका मूलांक, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप टोटल अपनी डेट ऑफ बर्थ को जब टोटल करेंगे तो सिंगल डिजिट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने टोटल किया 35 आ गया। अब जब 35 को भी हमने टोटल किया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की ये पद्धति है दोस्तों कि इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, कोई भी काम हो उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए, जोड़ते चले जाइए जोड़ते चले जाइए, लास्ट में उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आ जाइए। तो यहां पर इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है वो अंक 8 आ गया। तो अंक 8 को हमने यहां से उठा करके यहां पर उसकी प्लेसमेंट कर दी है। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ नंबर 2 बार आ रहे हैं, कुछ नंबर 1 बार है, और कुछ घर खाली भी है। कुछ खानों में उनमें नंबर्स ब्लॉक्स में नहीं है। तो इस प्रकार आपके भी हो सकते हैं, कुछ ब्लॉक्स में नंबर होंगे, कुछ ब्लॉक्स खाली होंगे, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी हो, कुछ कई बार रिपीट 3 बार 4 बार भी आपका नंबर आया हो सकता है। तो चलिए आगे चल के समझते हैं इस बात को। तो यहां पर हम जानते हैं कि रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप के नंबर कौन से हैं? अपने लोशो ग्रिड में तो बना लिया। अब लोशो ग्रिड बनाने के बाद हम यहां पर जानेंगे कि हमारे रिलेशनशिप के नंबर कौन से हैं। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5, अंक 6 मिसिंग है, तो रिलेशनशिप खराब होने वाली है। अंक 5 और अंक 6 मिसिंग है, और अंक 7 3 बार आ रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि अंक 5, आपके लोशो ग्रिड अभी आपने बनाया, लोशो ग्रिड बनाया आपने, उसमें अंक 5 और अंक 6 यदि मिसिंग है, और अंक 7 3 बार आ रहा है, तो आपकी रिलेशनशिप में, मैरिज की रिलेशनशिप में खास करके प्रॉब्लम आने वाली है। शादी की जिंदगी में प्रॉब्लम दिक्कत आने वाली है। यहां पर आप उदासीन होने वाले हैं। शादी टूट सकती है, 2 बार हो सकती है, धोखा हो सकता है, 3 बार हो सकती है, मल्टीपल टाइम सिस्टम ये बन सकता है। लेकिन जितनी बार भी होगी वो धोखा ही होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने वाली। और यहां बात खत्म नहीं होती। जी हाँ, यहां पर बात खत्म नहीं होती। और आगे समझिए इस बात को, कि मान करके चलें तो ये दोनों नंबर भी मिसिंग है, और 3 बार 7 आ गया, 5 और 6 मिसिंग है, और उसके साथ साथ कहीं आपका मूलांक और भाग्यांक इस प्रकार से है, आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है, तो भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, खराब करेगा रिलेशनशिप को।
और यदि एट द सेम टाइम मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है, भी आपको दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप को तोड़ेगा वो। और यदि ये तो बहुत खतरनाक है कि आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक आपका 6 है, और एट द वाइस वर्सा सेम कि मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है, तो भी आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ये रिलेशनशिप को तोड़ता है, ब्रेक करता है रिलेशनशिप को। और यदि आपका मूलांक 7 है और आपका भाग्यांक भी 7 है, यहां पर इसके साथ साथ ये भी समझिएगा कि मूलांक 1 भाग्यांक 8 नंबर 5 6 मिसिंग, मूलांक 8 भाग्यांक 1 नंबर 5 6 मिसिंग, 5 6 मिसिंग, 5 6 मिसिंग, ये हर बार ध्यान आपको रखना होगा। क्यों? सबसे ज्यादा जरूरी जो नंबर है रिलेशनशिप के लिए वो 5 और 6 है। सबसे ज्यादा जरूरी जो नंबर है वो 5 और 6 है, लेकिन उनका प्रभाव तभी बन पाएगा। तो यहां पर बार बार मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूं कि अंक 5 और अंक 6 मिसिंग अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो लैक ऑफ रिलेशनशिप होने ही वाली है। और उसके साथ साथ कहीं आपका मूलांक और भाग्यांक भी ऐसा है और अंक 7 भी 3 बार आ गया, तो ये दिल पर चोट खाने वाली बात हो जाती है दोस्तों। दिल पर चोट खाने वाली बात हो जाती है। तो इसके आगे भी आपका मूलांक 9 है और साथ ही साथ आपका भाग्यांक भी 9 है, तो यहां भी ये दोनों तरफ देखिए मंगल आ गया। दोनों तरफ मंगल आने से यहाँ भी ये हमारे रिलेशनशिप को खराब करता है। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम अंक 5 भी मिसिंग है और अंक 6 भी मिसिंग है। तो ये दोनों अंक मिस होने के कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। बहुत बड़ी कमी आ जाती है हमारे जीवन में। मैं आपको इन अंकों को पूरा करने के बारे में, किस प्रकार से पूरा करेंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा। कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कि आप रिलेशनशिप को किस प्रकार से बॉन्ड कर पाएंगे। तो ये कुछ मूलांक और भाग्यांक हो सकता है कि आपके ऐसे मूलांक भाग्यांक हो, और साथ ही साथ आपको जो अंक 5 है और अंक 6 है वो मिसिंग हो। यदि इन दोनों में से एक अंक आपके पास है, यदि इन दोनों में से एक भी अंक आपके पास है, मान लीजिए आप अंक 5 आपके पास है या अंक 6 आपके पास है, तो हमारा बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। हमें बहुत एक हौसला और बहुत एक ताकत ऐसी मिल जाती है कि हम तूफान से किश्ती को निकाल करके ला सकते हैं। जी हाँ, तूफान से किश्ती को निकाल करके ला सकते हैं कि कोई भी ऐसे रिलेशनशिप पे इशू आए तो हम उसको भी हैंडल करना या उसको भी कंट्रोल करना, हमारे पास वो ताकत होती है कि हम उसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप के नंबर्स आपने समझे कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, और इसी प्रकार से पति पत्नी की जो रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग जैसे हमारी पति पत्नी की एक शादी से होती है रिलेशनशिप, और वहीं से हम कंपेटिबिलिटी दोनों की मैच करते हैं, और वहीं से हम दोनों का एक चार्ट बना करके देखते हैं क्या इन दोनों में से किसी के पास वो नंबर है, क्या वो दोनों नंबर आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि वो नंबर्स अपने शेयर करते हैं, परिवार में बॉन्डिंग, पति पत्नी में बॉन्डिंग, बच्चों के साथ बॉन्डिंग, इस प्रकार से उनका परिवार जो है बहुत ही हेल्दी और वेल्दी, ये हर प्रकार से रहने ही वाला है यदि आपके पास वो अंक 5 और अंक 6, और साथ ही साथ आपका वो मूलांक और भाग्यांक, जो लिस्ट अभी आपने देखी उनमें से आपका मूलांक और भाग्यांक कोई भी नहीं है। तो यदि आपका मूलांक और भाग्यांक उनमें से है और नंबर 5 और 6 भी मिसिंग है, तो दिक्कत आने ही वाली है। तो यदि एक भी नंबर हमारे पास है, 5 और 6 में से कोई एक नंबर भी हमारे पास है, बेशक हमारे पास वो मूलांक और भाग्यांक भी वैसे ही हो जाए, लेकिन 5 और 6 में से अगर यदि हमारे पास कुछ आ गया, तो हमें बहुत बड़ी एक ताकत मिलने वाली है। तो उसके साथ ही हमारा जीवन जो है वो एक हेल्दी लाइफ, एक बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही प्यार के साथ हमारा वो होने वाला है। अब टाइम आ गया आपको टिप्स देने का। ये टिप्स ऐसे कौन से दिए जाएं जिससे आपकी रिलेशनशिप बॉन्ड हो। ये टिप्स आपको दिए जाएं, वो कौन से ऐसे टिप्स होंगे कि जिनके साथ हम रिलेशनशिप को या उन अंकों को हम लेके आ पाए अपने जीवन में, उन अंकों को हम लेकर के आ पाए। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहली बात आती है हमारा नेम नंबर। जी हाँ, हमारा नाम नंबर जो है, यदि वो हम उसको करेक्शन उसकी करके इस अंक पर लेकर के आते हैं, तो भी हमारे जीवन में बहुत रिलेशनशिप को हम बॉन्ड कर सकते हैं।
बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसका पड़ सकता है। उसको कैसे एनर्जाइज करना है, उसको कैसे आपको पावर देनी है कि ताकि वो नाम बदलने के बाद आपका नाम जो है वो आपके ऊपर पूरा प्रभाव करे। उसके ऊपर आपको काम करना होगा, उसको समझना होगा अच्छे से, और उसके ऊपर काम करके अच्छे से आपको सही से समझना होगा। और यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये दोनों ही अंक मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है और 6 भी मिसिंग है, और आप कहीं न कहीं इन रिलेशनशिप को जो प्रॉब्लम है इसको फेस भी कर रहे हैं, तो आपको मैं कुछ एक रेमेडीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ। उन रेमेडीज़ के माध्यम से आप ओवरकम कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड कर सकते हैं। उन अंकों को आप इस तरीके से, जो मैं रेमेडीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से अपने जीवन को, उन अंकों को आप इंजेक्ट करके, उन अंकों को आप हासिल करके अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छी ताकत आप पाने वाले हैं। वो कौन सी चीजें होने वाली हैं, वो कौन सी ऐसी रेमेडी होंगी, मैं बताऊंगा आपको। एक स्पेशल यंत्र है, एक छोटा सा यंत्र है। वो यंत्र आपको धारण करना है, उसकी धारण करने की विधि भी है। तो वो जब आप यंत्र कहीं हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन उस यंत्र को प्रॉपर एनर्जाइज होना चाहिए, पूजन उसका होना चाहिए। जिन ग्रहों से वो यंत्र बिलोंग करता है, यानी कि अंक 5 बुध का नंबर है, और अंक 6 वीनस का नंबर है। यानी शुक्र और वीनस के नंबर से या उस मंत्रों के जरिए उसमें उसमें जीवदान डालना चाहिए। और बुध को भी इसी प्रकार से मरकरी के जो बुध के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों से उसको एनर्जाइज करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अदरवाइज क्या, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कुछ उसका बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक उसको एनर्जाइज नहीं किया जाएगा। एनर्जाइज किया हुआ यदि वो यंत्र आप पहनते हैं, कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो शरीर में हम उनको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा शरीर उनके साथ जेल नहीं होता, वो मिक्स नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता उनको, कि ये हमारे पास, हमारे शरीर में इसका अधिकार नहीं है, तो क्यों आ रहा है हमारे पास। तो कुछ समय ऐसा लगता है, कई बार वो उसको अगर यंत्र को हम पहनेंगे, धागा टूट सकता है, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, डालने से बार बार आपको इचिंग सी होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद, कुछ समय के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वो आपके साथ मिक्स होता चला जाएगा, और उसके बाद आपके जीवन में वो पॉजिटिव प्रभाव देता चला जाएगा, आपको लग्जरी के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से, जीवन में इमोशंस के हिसाब से, रिश्तों को बनाने के हिसाब से, रिश्तों में बॉन्डिंग के हिसाब से, और यश के हिसाब से, मान सम्मान के हिसाब से भी आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा उससे असर मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि आप नेम को भी सेटल कर लेते हैं और साथ ही यंत्र को भी धारण कर लेते हैं, तो डबल पावर आपको मिल जाती है। तो उसके साथ-साथ और कौन-सी रेमेडीज़ होने वाली हैं, जो आप बहुत ही सस्ती, और बहुत कुछ ऐसा ये नहीं कि लाखों रुपया उस पे लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं, और बहुत ही अच्छे से आप उसको कर पाएँगे। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो यंत्र कौन-सा होगा और दूसरी रेमेडीज़ कौन-सी होने वाली है। आइए देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ जो मैं आपको टिप्स की बात बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप के लिए स्पेशल टिप्स वो कौन से होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये यंत्र है दोस्तों। इस यंत्र का नाम है बुध पायरा यंत्र। ये जो बुध और पायरा यंत्र है दोस्तों, बुध मीन्स 5 और पायरा मीन्स 6। ये एक ही यंत्र की दोनों तरफ है। ये 2 पिक्चरें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन यंत्र एक है। एक, और उसी के विपरीत दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में दूसरी साइड पे ये बना हुआ है यंत्र। इसकी कौन-सी तरफ पार रखनी है, कौन-सी तरफ अंदर रखना चाहिए इसको, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन-सी है, उसको किस तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ रखना है, और कब पहनना है। ये वो दिन निर्धारित है, समय निर्धारित है, और इसकी विधि भी निर्धारित है कि आपको किस विधि के साथ इसको पहनना चाहिए। और ये यंत्र जब पहनने के बाद हमारे जीवन में वो अंक 5 की कमी भी महसूस जो पूरी करता है, और अंक 6 की कमी को भी पूरा करता है। इवन दो किसी के पास यदि अंक 5 है तो भी इसको डालना चाहिए, और अंक 6 है तो भी इसको डालना चाहिए। कारण उसका क्या है कि जब भी कोई अंक हमारे पास जोड़े में आता है ना दोस्तों, हमारी डेट ऑफ बर्थ में डबल में आता है ना, तो हमें डबल पावर वो देता है। उससे ज़्यादा वो एग्रेसाइज़ कर जाता है।
लेकिन जो डबल तक हमें पूरी पावर देता है। तो यदि मान लीजिए आपके पास 5 अंक डबल है और 6 अंक मिसिंग है, 5 अंक डबल है, 6 अंक मिसिंग है, तो आपको अकेला पायरा यंत्र पहनना चाहिए। पायरा के साथ आप सूर्य पहन सकते हैं या पायरा के साथ बुध आपको नुकसान नहीं देगा, पहन सकते हैं उसको। लेकिन अकेला पायरा यंत्र भी पहन सकते हैं, पायरा के साथ स्वास्तिक आएगा, तो वो भी आपको पूरी एक बूस्ट देगा और एक एनर्जी देगा आपको। स्वास्थ्य के यंत्र आपको जुझारू बनाएगा, लड़ने की ताकत बताएगा आपको, स्ट्रेंथ देगा आपको। तो पायरा यंत्र भी आप अकेला पहन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 डबल में है, तो आप बुध को पहनना चाहते हैं तो आप बुध यंत्र अकेला भी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों यंत्रों को, ये दोनों का मिलन भी है, एक यंत्र में भी आता है, और दोनों अलग अलग भी आते हैं। ये दोनों यंत्र अलग अलग भी आते हैं कि हमें पायरा की जरूरत है तो पायरा पहने, बुध की जरूरत है तो बुध पहने। और यदि दोनों अंकों की जरूरत है तो हमें ये कंबाइंड जो है, जो एक यंत्र में बना हुआ है, इसे धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक गोल्डन घड़ी जरूर पहननी चाहिए। इस प्रकार की गोल्डन घड़ी आपको अपनी जरूर पहननी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ताकि ये आपको लग्जरी की तरफ इशारा करती है, लेकर के जाती है। तो ये गोल्डन घड़ी आप जरूर पहने। और फ्राइडे वाले दिन आपको चाहिए कोई व्हाइट स्वीट्स जो है वो ब्लाइंड्स को खिलाएं। किसी अंध विद्यालय में जाकर के कुछ मिठाई जो है वो हैंडीकैप्स, जो अंग जिसे कहा जाए कि दिव्यांग जो लोग होते हैं, उन दिव्यांग जो पर्सन्स हैं, उनको आप कोई सफेद चीज, कोई मिठाई ऐसी खिलाएं जिससे आपकी जो वो मंद कुंडली है वो खुल जाए। जहां पर वो अंध कुंडली है, जहां पर वो हमारे अंधेरा हो रखा है, जहां पर जिन ग्रहों में, जिन घर में हमारे अंधेरा हो रखा है, वो घर हमारे खुल जाए, वहां पर हमें मिठास मिलने लगे, वहां पर हमारा अच्छा होने लगे। इसलिए आप उनका, जो ब्लाइंड्स हैं उनके लिए, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आप मिठाई या ऐसी चीज खिला सकते हैं। आपके पास अब ये बात तो पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे पास वो अंक हैं या नहीं है। कहीं हमारे मूल अंक भाग्यांक में तो गड़बड़ नहीं है, कहीं हमारे पास 7 तो 3 बार नहीं आ रहा। तो ये सारी डायमेंशंस मुझे लगता है कि आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। और रिलेशनशिप को लेकर के हम किस प्रकार से अपने रिलेशनशिप को बाउंड कर पाएंगे, इन रेमेडीज के माध्यम से, इस यंत्रा के माध्यम से, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके इन अंकों की कमी को पूरा कीजिए, और कमी को पूरा करने के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड कीजिए। कुछ डोनेशन कीजिए, व्हाइट स्वीट्स जैसे मैंने कहा आपको, मीठी चीज कुछ भी आप खिला सकते हैं। कोई बर्फी ले जाइए, रसगुल्ले ले जाइए, घर से खीर बना करके ले जाइए, कुछ भी ऐसा आप उनको खिलाइए। तो जिस प्रकार से आप हर शुक्रवार वाले दिन या महीने में 1 बार 2 बार अगर आप ऐसा करेंगे फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे क्या है, वीनस है, फ्राइडे वीनस को डोनेट है। तो वीनस क्या है, रिलेशनशिप का नंबर है। तो जब हम इस चीज को डोनेट करते हैं, तो वो हमारे लिए, जो हमारे भाग्य में प्रॉब्लम्स है, उनको भी वो रिलीज कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे से उनकी नाराजगी दूर हो जाती है। जब हम क्षमा मांगते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हमारी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार से आप अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, और बेल आइकॉन का भी दबा दीजिएगा। सारे बटन दबा दीजिएगा जितने भी हैं, तो आपको ये नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इसी के साथ मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।